वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से लेक्चर नंबर 2 काइनेमैटिक्स 2D का लेके आ गया हूं। और आज हम लोग प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट करेंगे। पिछले क्लास में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन देखा था, उसके थ्योरम्स समझे थे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे और उसके इक्वेशंस देखे थे हमने कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर हम लोग प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट पढ़ेंगे, जिसमें हम हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे हाइट से या ऑब्लिक फेंकेंगे और प्रोजेक्टाइल, और देखेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज और देख सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा इसको आप पॉज करके पढ़िए और ट्राई करिए एंड लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टोन इज थ्रोन सो एज टू कवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एक स्टोन को फेंका जाता है सो दैट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ हाउ मच बच्चा? 3 मीटर का बोर्ड है, वो डिस्टेंस कवर करना है। हाउ मच? 3 मीटर। आया ना? तो अगर हम बोले 3 मीटर, इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 7 मीटर पर सेकेंड, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका वो कितना है बच्चा? 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल एट विच इट मस्ट बी थ्रोन। थीटा पूछ रहा है आपसे। सेकेंड, द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना फेंका जा सकता है दैट इज पॉसिबल विद द प्रोजेक्शन ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो पहला चीज थीटा निकालना है। उससे पहले आप देखो क्वेश्चन में दिया गया, उन्होंने रेंज दे रखा है। तो रेंज इज इक्वल टू, रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आया ना? आपको जब भी ये क्वेश्चंस बनाने जाओ तो थोड़ा ट्राई करो क्वेश्चन की टी एच और आर का फॉर्मूला लिख लो। टी का क्या होता है बच्चा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2u अपॉन जी। आया ना? सेकेंड, हाइट का क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या क्या बोलते हैं बच्चा? यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g। और रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है बच्चा? रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2 ux uy अपॉन जी। हाँ है ना? ये तीनों आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। तो चलिए रेंज का फॉर्मूला अपना यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में रेंज दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है और थीटा मांगा है। डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ नीट टाइप लग रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। तो रेंज कितना दिया हुआ है? 3। यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा? 7 इंटू 7 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा निकालना तो साइन 2 थीटा रहने दो, डिवाइडेड बाई, जब भी 7 दिया रहा है क्वेश्चन में और जी की वैल्यू 10 यूज करने नहीं बोला तो ट्राई करो 9.8 यूज करने का, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है 7 से। तो ये आपको हिंट है, जब तक क्वेश्चन में डेलिबरेटली जी की वैल्यू 10 ना लिखी हो, डू नॉट ट्राई टू यूज 10। हाँ, कभी कभी कैलकुलेशंस में 10 हम लोग यूज कर लेते हैं टू गेट द अप्रोक्सीमेट आंसर। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा बच्चा? बोलो। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा रहने दो, 3 इंटू 9.8, 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7। 7 1 जा 7, 2 बच रहा है 0.28, तो 4 टाइम्स 7, 0.2, so it becomes 0.6. So sin 2 theta is equal to बच्चा कितना हो रहा है? तो 6/10 that is 3/5। बहुत इजी है, जैसे ही आपको थीटा में या साइन की वैल्यू 3/5 मिल रहा है, तुरंत आप थीटा मार्क करो 3, 5, 4। रिमेंबर ये कितना होता है? 37 डिग्री। इम्प्लाइज 2 थीटा यहाँ पे हमारा, या अल्फा ले लो, अदरवाइज बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। क्या ले लें? अल्फा। ये ये आपको अल्फा ले लो, अल्फा इज इक्वल टू 37 आ जाएगा। तो यानी 37 हमारा आ रहा है। 2 थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 18.5। इजी पीजी। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया किस एंगल पे? 18.5। द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज पॉसिबल विद दिस प्रोजेक्शन। सबसे ज्यादा दूर कब जा सकता है? तो हमने देखा सबसे ज्यादा दूर तब जाता है जब एंगल 45 डिग्री होती है। तो फॉर रेंज मैक्सिमम वी आर गोना यूज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। इट इज समथिंग लाइक यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 बाई 9.8। चलो चेक करते हैं। 7, 1.4, 7.2।
अगर 0.2 हटा दे तो ऊपर में 10 आ जाएगा। बेसिकली इट इज 5 मीटर मैक्सिमम जा सकता है। ये कुछ क्वेश्चन में ज्यादा हार्ड था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड Two projectiles are projected. Second question. Two projectiles are projected at an angle of theta and 90 minus theta to the horizontal respectively. एक theta पे है, एक 90 minus theta पे होगा. With the same speed v20. One of them rises 10 meter higher than other. Then find the angle of projection. ये exactly theta आपको बताना है. तो चलो मुझे नहीं पता, बट मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरा एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल मेरा क्या है, बोलो 90 माइनस थीटा है, तो ये एक ऐसा जाएगा और दूसरा क्या जाएगा, तो एक अपना क्या जा रहा है, हाइट 1 जा रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये अपना कितना हो जाएगा, हाइट 2, और ये कितना हो जाएगा, हाइट 1। हाँ है ना। व्हाट कैन वी से दैट हाइट 2 इज इक्वल टू हाइट 1 प्लस 10 मीटर। अब हाइट 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट 2 सेकेंड वाली थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ना 90 माइनस थीटा बाई 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दोनों का स्पीड यू स्क्वायर ही है बच्चा, 20 है, प्लस 10। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बच्चा, बोलो। तो अगर आप ध्यान दो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो सर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू हाउ मच वी आर गेटिंग, 10 आ रहा है, वी आर गेटिंग 10। अगर हम कॉमन कर ले यू स्क्वायर बाई 2g, अगर कॉमन कर ले तो क्या जा रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो कितना हो जा रहा है, 10। सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा इज नथिंग 10 इंटू 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, मतलब 400। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में क्या इन्होंने जी लेने बोला है, बिल्कुल बोला हुआ है एक जी एस 10। जनरली क्वेश्चंस में मेंशन रहता है कब 10 लेना है, कब नहीं मेंशन है तो 9.8। चलो बोलो क्या हो जाएगा, सर cos 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, सर 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 400, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 1/2 आ रहा है, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चा 60 डिग्री। तो इम्प्लाइज थीटा अपना क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। एक एंगल अगर अपना 30 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सो इट्स इजी, 30 60 60 30 चलेगा, हाँ या ना। दोनों के हाइट में 10 मीटर का डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर टुडे। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग का अच्छा होते जाएगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, एंड जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ प्लीज ट्राई टू पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर आप खुद से कर पाते हो तभी आप बेटर कर पाओगे। आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देन यू आर नॉट गोना इंप्रूव। तो यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके चलो चलते हैं। अ बॉय स्टैंड्स 78.4 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल विथ just ball which just enters a window at a maximum itna meter above the ground. Calculate the velocity of the ball. Projection, calculate the velocity of the projection of the ball. Okay, सर यहां से एक प्रोजेक्ट किया गया है और यहाँ एक टावर है। A boy stands इतना दूर from a building and throws a ball which just enters a window at maximum height. So ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक विंडो है, क्या है, एक विंडो है, उस विंडो से वो क्रॉस कर दिया, वो मैक्सिमम हाइट है उसका, वो मैक्सिमम हाइट पे विंडो है, हाँ या ना। तो सर जो 39.2 मीटर अबव है, तो 39.2 मीटर अबव है, यानी इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 39.2। होपफुली ये विजिबल नहीं है, तो नहीं विजिबल है तो विजिबल कर देते हैं, हाँ या ना। अगर मैं इसको मिटा दूं
क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो सर। तो ये कितना है, ये 39.2 उन्होंने बोल रखा है, at a maximum height of 39.2 above the ground and boy stands how much distance, यहाँ पे बॉय है, तो बॉय आपका 13 कितने दूर पे है बच्चा, बॉय आपका 78.4 मीटर यहाँ हो गया, तो 78.4, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 78.4। तो आपको निकालने क्या बोला उन्होंने, उन्होंने निकालने बोला फाइंड द वेलोसिटी। तो ये बहुत इजी है, अपना रेंज भी पता, अपना हाइट भी पता, तो हाइट क्या हो जाएगा बच्चा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेंज हमेशा कितना होता है, 4 गुना ऑफ हाइट होता है, तो रेंज बाई हाइट इज इक्वल टू 4 tan थीटा, 4 tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो रेंज कितना हो जाएगा बच्चा, रेंज दिया हुआ है कितना है, रेंज इज हाउ मच, तो 2 इंटू 78.4 बाई, बोलो बच्चा, हाइट कितना दिया हुआ है 39.2 इज इक्वल टू 4 tan थीटा। सर ये 2 हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 और 2 करके 4 करके इंप्लाइज tan थीटा कितना आ जा रहा है बच्चा, 1 आ जा रहा है, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हाँ या ना। तो 45 डिग्री अगर हमारा एंगल आ जा रहा है, तो वी हैव बेसिकली फाउंड आउट द एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो आप कोई चीज को यूज करके निकालो, थीटा 45 है तो आप इसको यूज कर सकते हो, आपका हाइट कितना हो जाएगा, सो समथिंग लाइक हाइट यूज कर लो। अगर आप चलो हाइट यूज करते हैं, फ्रॉम हाइट, तो यू स्क्वायर, हाइट कितना अपना 39.2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वेलोसिटी नहीं पता, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर इज 1 बाई 2 बाई 2 इंटू 9.8, हाँ या ना। तो यू स्क्वायर हो जाएगा 39.2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई का रूट अंडर, आप इधर देखोगे 2 तो बाहर आ जाएगा, और 9.8 इंटू 39, 66 समथिंग लाइक 39 इंटू 9.8, तो इसका रूट अंडर वैल्यू आप निकाल सकते हो ताकि आपका कैलकुलेट हो जाए। ट्राई टू फाइंड आउट द रूट का वैल्यू, रूट अंडर 39.2 इंटू 9.8, आप इसका नीचे में 100 कर दोगे तो 392 इंटू 98, आप आराम से इसको निकाल सकते हो, फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या आ रहा है, या 40 इंटू 10, pretty much near about 40, ये this is 40 and into 10 is 420, 20 into 40 almost like nearly equal to 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यू आपका 40 मीटर पर सेकेंड नियरली आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 400 के करीब आ रहा है, 400 का 20 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, है ना, इजी पीजी। नेक्स्ट, अब बॉल, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बच्चा क्या है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड falls 18 meter away from the wall, the angle of projection of the ball is, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तभी हमें क्लैरिटी मिलेगा, चलो ड्रॉ करते, क्या बोर्ड है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल, ऐसे फेंका गया कि वॉल को क्लियर कर ले, यहां से फेंका गया यू से, ये जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जाके कहीं गिरा होगा, ये कह रहा है टू क्लियर ए 3 मीटर हाई वॉल, क्या वो 3 मीटर हाई वॉल बीच में एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल्स 18 मीटर फ्रॉम द वॉल, यहाँ 6 और 18 24 नहीं, कुछ यहाँ है, ये डिस्टेंस आपको दिया, बीच में नहीं, वो 24 का आधा बीच होता है 12, 12 नहीं है 6 मीटर बोला है, 6 मीटर पे एक 3 मीटर का वॉल है, इसको उसने क्रॉस किया है, और उधर कितना मीटर गया बच्चा, 18 मीटर और गया, तो इसका तो रेंज मुझे पता चल गया कितना है, और इसका उस पॉइंट पे हाइट भी मुझे पता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जहां मुझे रेंज पता चल जाए, किसी पॉइंट का दूरी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता है, आंख बंद करके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, आंख बंद करके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बट बिफोर दैट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको याद होना चाहिए। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, आपको ये फॉर्मूला याद होनी ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा
1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांस है इस सब पे क्वेश्चन नीट अगले साल पूछेगा ही पूछेगा, तो यू नीड टू बी प्रीटी मच श्योर। मैं डैम श्योर हूं कि ज्यादा चांस इस पे क्वेश्चन अगले साल आएगा, क्योंकि बहुत बार उसने हाइट के बारे में पूछ चुके हैं। लास्ट 10 ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन हाइट पाया है। अगला क्वेश्चन लिख के ले लो, ज्यादा चांस है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पे पूछेगा। तो चलिए यूज कर लेते हैं। सो और नहीं आया तो उसका मतलब ये नहीं कि सर आपने तो बोला था, आप प्रिपेयर्ड रहो इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा चांस। चलो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। चलो ध्यान दो, तो इस पॉइंट पे अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, इस पॉइंट पे x कितना है, 6,3 है। तो 3 इज इक्वल टू 6 टैन थीटा 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 6 बाई आर कितनी है 24। तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो सर, तो ये तो 1/2 आ गया इज इक्वल टू टैन थीटा 24 माइनस 6 18/24 3/4। हाँ या ना, 2 2 जा, तो समथिंग tan theta is coming as 2/3. I hope I am right. So they are asking what angle of projection theta is equal to tan inverse 2/3. Tan inverse 2/3. हाँ या ना? I think I am right. 1/2. 24 minus 6 is 18/24. 3/4. 2 2 ja. Tan theta is equal to 2/3. Yeah, right. चलो next. A body question number 5 of today. मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके लिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, देन दिस नॉट माय मिस्टेक। आपको ये सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही जाने हैं, आपको आगे आने वाले और भी क्वेश्चन मॉड्यूल में प्रैक्टिस करने हैं, और इसके क्वेश्चन और वीडियोज को दोबारा लगाने हैं। जब तक आप दोबारा नहीं ट्राई करोगे बहुत दिक्कत रहेगी। चलो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है यू से, और यू का दो कंपोनेंट मुझे दिया हुआ है। यू का एक्स कंपोनेंट मुझे कितना दिया हुआ है 4, और यू का वाई कंपोनेंट भी दिया हुआ है 3। ओके, फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये फॉर्मूला आपको आज ही बताया हूं मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u/g। सर ये वाली फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने ux और uy दे रखा है। जब भी ux और uy डायरेक्टली दिया रहे, डायरेक्ट यूज करिए ये फॉर्मूला, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला आपको कहता हूँ आप याद रखो। आप याद नहीं रखोगे दिक्कत हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो सर, 2 इंटू वट इज द uy कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना है बच्चा 3, डिवाइडेड बाई g का वैल्यू 10 ले लो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, 6/10 दैट इज 3/5 सेकेंड्स। आई थिंक आई एम राइट या। सेकेंड के बाद इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू सर uy स्क्वायर अपॉन 2g। तो सर y कंपोनेंट कितना है 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। आई थिंक 9/20 इज द मैक्सिमम हाइट। तीसरा क्या बोल रहा है बच्चा, बातें समझ में आ रही। तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चा 2ux uy अपॉन g। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है देन इट इज एन इजी केक वॉक क्वेश्चन। 2 इंटू ux कितना है 3 इंटू 4 इंटू बाई 10, तो 2 5 जा, आई थिंक 12/5 इज द रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फोर्थ, वेलोसिटी विथ विच इट रीचेज द ग्राउंड। तो ये जब ग्राउंड पे रीच करेगा बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाइए, ग्राउंड पे जाके जब रीच करेगा तो ऐसे हिट करेगा। तो आपको पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि उसकी x कंपोनेंट की वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं करती, y कंपोनेंट बस नीचे आ जाएगा। x में 4 है तो बाद में भी 4 रहेगा, y में ऊपर 3 से गया तो जब लौटता है तो भी 3 से हिट करता है, तो 3। तो फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, v फाइनल क्या हो जाएगा बच्चा सर 4i कैप तो है ही, बट j कैप में वो नीचे की तरफ हिट कर रहा है, तो +3 ऑफ माइनस j कैप इंपॉर्टेंट था, या 4i माइनस 3j कैप हो जाएगा। हाँ या ना, इजी पीजी। सो बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो फिर आपके लिए छठा क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूं। चलो क्या बोल रहा है, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अगर वो बॉल को किसी एंगल पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो फेंक सकता है वो 45 डिग्री पे ही फेंक पाएगा, इट इज ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर, हाउ हाई, कितना ऊपर अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द बॉल विद द सेम एज। अब वो कितना ऊपर फेंक सकता है, हाउ हाई। एक बार अगर वो हॉरिजॉन्टली फेंके तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर अप हो सकता है वो रेंज तो वो 100 मीटर है।
अगर वो बॉल को हाई कितना ऊपर फेंक सकता है उसी वेलोसिटी से। हाई मतलब इट इज नॉट एन प्रोजेक्शन, इट इज मोशन अंडर द ग्रेविटी वाला बात। हाउ हाई, कितना ऊपर फेंक सकते हैं। तो फॉर दैट फर्स्ट वाला यूज करते हैं। फॉर फर्स्ट फर्स्ट हिंट या फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से क्या मिल रहा है हमको, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब क्रिकेटर कैन थ्रो, रेंज दिया हुआ, रेंज मैक्स इज इक्वल टू 100 मीटर। तो रेंज मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 मीटर। इंप्लाइज यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 100 गुने 10, 1000। तो व्हाट इज द मैक्सिमम, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो द बॉल। तो वो मैक्सिमम हाइट के लिए बॉल को किधर फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा यू से। तो मैक्सिमम हाइट किधर जाएगा बॉडी, ये मत सोचिएगा कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है। वो सबसे ज्यादा दूर हॉरिजॉन्टली 10 मीटर फेंक सकता है, तो सबसे हाई कितना फेंक सकता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप क्या लगा दोगे सर, हाइट क्या होता है सर, यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है यू वाई का, यू वाई जो हमारा यू जो भी आ रहा है, वो सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, उसी स्पीड से ऐसे जो फेंक रहा है वही स्पीड से ऊपर अब फेंक सकता है। तो जब ऊपर फेंकेगा तो सीधे यू स्क्वायर यूज कर लेना है सर। 1000 बाई 2 इंटू 10, ये कट गया, दैट इज 50 मीटर ऊपर फेंक सकता है। हाँ है ना, 50 मीटर ऊपर फेंक सकता है। हेलो, या सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, लेट अस डू द सेवेंथ क्वेश्चन। हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। होपफुली बच्चे आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, a body is projected from the ground with a speed of 40 meter per second for a maximum range। a body is projected from the ground with a speed of 40 for maximum range के लिए 40 से प्रोजेक्ट किया गया। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट क्या अटेन किया होगा बॉडी। देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये अंतर है, पिछले बार वो डेलिबरेटली डिस्टेंस फेंक रहा था। when a boy can throw a maximum distance, horizontal distance of 100, then how high he can throw, वो सेकंड सिनेरियो हो जाता है, हाउ हाई कितना फेंक देगा। अभी कह रहा है कि बॉल को फेंका गया है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सो दैट ही कैन कवर द मैक्सिमम रेंज। उसमें मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, वो कितना वो हाइट अटेन कर पाएगा। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल ओनली, नॉट मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात है, वो प्रोजेक्ट किया कितने से, 40 मीटर, ताकि वो मैक्सिमम रेंज कवर अप कर सके। तो मैक्सिमम रेंज कवर अप करने के लिए बच्चा बोलो कितने एंगल पे हम लोग फेंकते हैं, तो थीटा मस्ट बी 45। हाउ कम दिस 45, सो फॉर मैक्सिमम रेंज बोला, उसी से हम ये इंफॉर्मेशन दे पा रहे। हाँ है ना। नाउ तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट के लिए कुछ नहीं, एच मैक्स इन दिस केस कितना हो जाएगा सर, यू वाई कंपोनेंट अपॉन 2g। वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट सर, यू वाई मतलब यू साइन थीटा, यू साइन थीटा 40 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा कितना, साइन 45, 1/√2 का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 40 का स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। क्या हो जाएगा बच्चा, 4 4 जा 60 इंटू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g बाई 2 इंटू 20। कितना हो जाएगा बच्चा बोलो, 20 से ये कट गया, 280, 2 से 40, तो इट इज बेसिकली हाउ मच, 40 मीटर हाइट। हाँ है ना, 40 मीटर हाइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, 7 या 8 जो भी है, पिछला 7 था, पिछला 7, ये 8। A particle is fired with a velocity u making an angle theta with the horizontal. What is the magnitude of change in velocity when it returns to the ground? जब वो ग्राउंड रिटर्न करता है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, तो पहले u इधर कर लेते हैं थीटा, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसका मोशन दर करके ऐसे गिरेगा, उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी यार, ऐसा वेलोसिटी होगा, उसका दो कंपोनेंट होगा, एक्स में वाई में, यहाँ भी एक्स में
यहाँ भी y में। क्या x में कोई वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज हुआ है? सर मैग्नीट्यूड जो होता है वही मैग्नीट्यूड यहाँ है। सर डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन यहाँ है। सो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट। नो चेंज इन x डायरेक्शन, नो चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। हाँ या ना बच्चा? So we need to only find, we need to find change in velocity in y direction only, in y direction only, y डायरेक्शन में निकालना है। तो चेंज इन y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? डेल्टा vy इज इक्वल टू v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। फाइनली बच्चा अगर ये u से फेंका गया है तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ u साइन थीटा ऊपर की तरफ आएगा और ये क्या हो जाएगा? u साइन थीटा नीचे की तरफ होगा। इतना तो मोशन अंडर द ग्रेविटी से हम लोग जानते हैं कि अगर एक बॉल को u से फेंके तो जूम करके जब गिरता है तो u से ही गिरता है। तो उसी तरीके से अगर इस समय u साइन थीटा इसका ऊपर वाला कंपोनेंट है तो u साइन थीटा से ऊपर गया तो जब ये नीचे गिरा होगा तो u साइन थीटा ही रहा होगा। तो कोई बच्चा बोल सकता है सर जीरो, पहले भी u साइन थीटा बाद में। नो, डायरेक्शन मैटर करता है, तो डायरेक्शन पे ध्यान देना है। अगर बॉडी की डायरेक्शन बदल रही है देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। सो v फाइनल क्या हो जाएगा सर? बोलो, u साइन थीटा माइनस जे कैप माइनस u साइन थीटा जे कैप क्या हो जाएगा बच्चा? -2 u साइन थीटा जे कैप। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ये तो vy का मैग्नीट्यूड का बात करें तो 2u साइन थीटा आ जाएगा। चेक करो 2u साइन थीटा होगा ही होगा। यस, 2u साइन थीटा, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। सो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट आज हमारा टॉपिक था और हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम आ चुके हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। आप ध्यान रखो, आपको थोड़ा भी चिंता नहीं करना, वरी करना है कि सर ये नया नया केसेस कितने पढ़ने हैं। सिंपल आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर नो फॉर्मूला। व्हाट थ्री फॉर्मूला आई गिव THR दैट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। THR सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे ही एप्लीकेबल है। तो वो मैं लिख देता हूं रेड पेन से, THR एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाली जो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ऑल आर एप्लीकेबल। नोट है, ये रेड पेन से नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या? इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन ground to ground projectile only. It is only applicable on ground to ground projectile only. Applicable on ground to ground projectile. Ground to ground projectile. हाँ या ना? तो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे ही एप्लीकेबल है जो भी फॉर्मूला हमने THR के पढ़े हैं। अब आगे जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट आ रहा है उसमें सिंपल आपको x एंड y के बारे में अलग अलग करना है और इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाना है। सिंपल, नो फॉर्मूला टू रिमेंबर, और आपको वरी करना ही नहीं। आप क्वेश्चन को समझो, कंसेप्ट को समझो और सिर्फ क्या लगाओगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ या ना? चलो ओके, नाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा बात बताओ, जब ऐसा केस आ जाएगा मेरे पास कि बॉडी को सम हाइट से सीधा फेंका गया, यानी आपको टावर, छत के टावर पे खड़े हैं और आपने कोई फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल यहाँ पे खड़े, आपने लात से मारा इसको, ऐसे जूम करके नीचे गिरेगा। सो इट इज बेसिकली व्हाट? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। आप एक टॉप ऑफ द टावर पे खड़े और अपने पैर से किक कर रहे हो सीधा। मैं आपको दिख नहीं रहा कि मैं किक कर रहा हूँ, बट मैं किक करने की कोशिश कर रहा हूँ, किक कर रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्टाइल सीधा जाके ऐसे गिरेगा। तो अपने एंगल पे किक नहीं किया, सीधा किक किया। Consider a projectile thrown from the point O, okay, from O से फेंका जा रहा है at some height from the ground with a velocity u. Initial velocity u दिया गया। Y direction में what is the velocity? Y direction में uy कितना दिया हुआ है? 0. Now we shall deal with the discussion of projectile. अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम इसमें देखें क्या नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, तो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अब चलो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं एक हाइट से प्रोजेक्टाइल, यहाँ से एक बॉडी को
किस वेलोसिटी से फेंका हूं? u वेलोसिटी से फेंका हूं। इसका दो पार्ट हो जाएगा, क्या क्या कितना पार्ट हो जाएगा? इसकी दो पार्ट हो जाएगी, एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, है ना। और ये जाके कैसे गिरेगा? इसकी मोशन को जूम करके ऐसे यहाँ पे जाके टपक से गिरेगा, है ना। जूम, जूम, ऐसे गिरेगा। कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो अपने लोग इसको चलो सॉल्व करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करके एक्स वाई में अलग अलग। फिर से देखो क्या बोल रहा हूँ, आई नीड सम स्पेस टू डू इट। सो अपना हाइट है ये, और यहां से आपको एक बॉडी को फेंका गया है। लेट दैट बॉडी बी दिस वन, इन स्पीड यू भी फिर दिया गया है, और ये कैसे जाके गिरेगा? ऐसे 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 करके गिरेगा, हाँ या ना। आपको ध्यान देना है, ऐसे गिरेगा, जो भी इसकी वेलोसिटी रहेगी v, हाँ या ना। नाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड इट बाई डूइंग एन एक्स एंड वाई। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सोचना है, थिंक करना है। ये हाइट आपको दिया हुआ है, ये हाइट आपको दिया हुआ है, ये हाइट आपको कितना दिया हुआ है? h। चलो मेरे को बताते चलो सब कुछ वन बाय वन। सर व्हाट इज यू एक्स? एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी मिली है? यस मिली है सर। हाउ मच? u। व्हाट इज ए एक्स? एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नो, एक्स डायरेक्शन में कभी कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो जीरो। व्हाट इज यू वाई? क्या यू डायरेक्शन, यू वाई डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी गई है? नहीं, तो जीरो। फिर व्हाट इज ए वाई? एक्सेलरेशन इन वन डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है? सर जी मान लें, क्योंकि बॉडी का मोशन या तो सीधा है या तो नीचे है, तो मैं ऊपर वाले डायरेक्शन के बारे में सोच ही नहीं रहा, मैं नीचे के डायरेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ। नीचे का डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूँ? यहाँ अपने मन से मान रहा हूँ कि नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट एस वाई कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एस वाई कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा, नीचे की तरफ एच। उस तरीके से हम सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे टाइम टी लगा है तो टी इज कॉमन फॉर बोथ। जितनी देर में वो बॉडी यहाँ गिरा है उतनी देर में बॉडी आगे भी गया होगा, नीचे जितनी देर में गिरा उतनी देर में आगे भी गया। तो ये डिस्टेंस कितना मान ले हम लोग? मान ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा? रेंज बोल सकते हैं। तो अगर हम रेंज निकालना चाहे तो हम यहाँ से रेंज निकाल सकते हैं। सर रेंज इज नथिंग बट डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू सर यू इंटू जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है। ये निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। बस यू हैव टू जस्ट राइट द इक्वेशंस ऑफ द मोशन एंड यू विल गेट द आंसर। ज्यादा इसमें कुछ सीखना नहीं है। अगर आगे बढ़े तो क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल, यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वर्टिकल डायरेक्शन में उन्होंने निगेटिव माना है, बट मैंने नहीं माना क्योंकि मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, हाँ है ना। ये चीज सब हमने वेलोसिटी एट ए जनरल पॉइंट, एक जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो सर अगर जनरल पॉइंट पे बात करें तो वेलोसिटी इज रूट अंडर कम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो सर एक्स डायरेक्शन में स्पीड तो कभी चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसलिए वी एक्स इज इक्वल टू जो यू शुरुआत में था। सर वी वाई क्या हो जाएगा? सर बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है तो यू वाई तो जीरो दिया हुआ था, मैंने दिखाया अभी जस्ट। और एक्सीलरेशन अगर आप पॉजिटिव जी मानते हो तो जी इंटू टी, उन्होंने निगेटिव माना तो माइनस जी टी नीचे की तरफ। tan थीटा क्या हो जाएगा? वी वाई बाई वी एक्स आप निकाल सकते हैं, और बहुत आसानी से हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब आपको याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिंपल बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने आना चाहिए। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस सिस्टम एट द मोमेंट, जस्ट आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में निकाला जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया, वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद नहीं रखनी है, बट टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कोई फ्री फॉल हो रहा है क्योंकि वाई डायरेक्शन में फेंका नहीं जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में फेंका गया है, तो टाइम कितना रहेगा? 2h/g। ये आप याद रख सकते हैं, ये कंसेप्चुअल है। जब बॉडी को फेंका नहीं गया है, बॉडी का वाई डायरेक्शन में, जब बॉडी को फेंका नहीं गया है, जब बॉडी को फेंका नहीं गया है, आपका इनिशियल बॉडी का डायरेक्शन वाई यू इधर था, यू वाई कितना है बच्चा जरा बोलिए? वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना है? जीरो। तो हमेशा याद रखना अगर एच हाइट उसको गिरना है, अगर एच हाइट उसको नीचे आना है तो टाइम कितना लगता है बच्चा? टाइम हमेशा याद रखना, टाइम होता है रूट अंडर 2h/g इन द केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल, सर नीचे उसको कितना जाना है? एच। सर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू वाई जीरो, तो उसको टाइम कितना लगता है? रूट अंडर 2h/g। ये हमने मोशन अंडर द ग्रेविटी में देखा था। अगर एक बॉल को छोड़ते हैं
सर हम छोड़ तो नहीं रहे, हमने थ्रो किया सीधा, बट सीधा से कोई मतलब नहीं बनता है। आपने नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, तब ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। सर सारे केस में नो, ओनली व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज 0। हाँ या ना? तो इस चीज को आप समझ के ही याद रखिए, अदरवाइज ये भी आप याद नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है, आप वहां पे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलो, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा? अगर मुझे नीचे जाने का समय पता चल जाए तो मैं रेंज कितना गया वो निकाल सकता हूँ, u इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। कुछ है ही नहीं। वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आप आराम से उसको ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पे बस इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने हैं विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। दैट इज दैट इट्स दैट दैट्स इट, सॉरी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तब मजा आएगा। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो आगे अपना, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट का। A projectile is fired horizontally with a speed of इतना from the top of a hill। एक हिल से बॉल को फेंका गया है। हाँ या ना? एक हिल से बॉल को फेंका गया है। कितना मीटर हाई है बच्चा? हाइट कितना दिया? 490 मीटर। कितना? 490 मीटर। हाइट से कितने से फेंका गया? इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 98 मीटर पर सेकेंड। क्या uy दिया हुआ है? नहीं, एकदम हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द हाउस। टाइम कितना लगेगा? तो आप डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला याद है, वेल एंड गुड। नहीं याद है तो आप तुरंत क्या कर लोगे बच्चा? x और y अलग अलग कर लो। ux कितना है बच्चा? 98 है। uy कितना है बच्चा? 0 है। सर ax कितना है? 0 है। ay कितना है बच्चा? 0 है। सर टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग t मान लेते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट कितना है? sy नीचे की तरफ, यहाँ पे g थोड़ी है, यहाँ पे 0 थोड़ी है, यहाँ पे g ले लेते हैं। और नीचे के डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूँ? नीचे के डायरेक्शन को आपने क्या माना है? पॉजिटिव। नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चा अपना कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज 490 मीटर। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग पहले क्वेश्चन के लिए जो टाइम पूछा गया है, तो यूजिंग वाई डायरेक्शन, यूजिंग वाई डायरेक्शन हम लोग मोशन यूज कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा बच्चा? सर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे की तरफ? 490। सर यू वाई कितना दिया हुआ था? 0। तो हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना है सर? तो 9.8। आई थिंक एक्सेलेरेशन कितना लिया गया जी? 9.8, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है नंबर ना, 490 98, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 9.8। टाइम कितना हो जाएगा? तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 इंटू 90, सॉरी, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 98, ऊपर में एक आ जाएगा 10। तो 49 2 जा 2 कट गया, 10 10 100। सो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेकेंड्स। पहला क्वेश्चन तो बन गया इजी पीजी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। तो ये जो फेंका गया जूम करके छपाक से गिरेगा। किस तरह गिरेगा? जूम करके छपाक से गिरेगा। तो बेसिकली दे आर आस्किंग नथिंग बट ये डिस्टेंस। तो अपना डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? सेकेंड क्वेश्चन, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, जहां पे वो गिरने वाला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू सर स्पीड इन एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना है बच्चा? स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 98 है। तो 98 इंटू 98 इंटू 10, दैट इज 980 मीटर वो आगे गया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। सर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो जब भी आपका ये ध्यान दो, अगर आपने ये हिल से फेंका है, तो ये बॉडी जब भी जा रहा होगा, ये बॉडी जब भी मोशन कर रहा होगा, इसके पास दो कंपोनेंट होगा। इसके पास दो कंपोनेंट होगा। हाँ, उसका ऐसे, उसका कंपोनेंट एक एक्स में अलग होगा, एक वाई में अलग होगा, और ये क्या होगा? ओरिजिनल मोशन होगा। ओरिजिनल मोशन उसका हर समय कितना होगा? तो दो कंपोनेंट होगा। जब वो हिट भी कर रहा है तो उसका दो कंपोनेंट होगा। कितना? दो कंपोनेंट। ग्रीन कलर से कंपोनेंट दिखा रहा हूं मैं। तो सर अगर ये 98 है,
अगर ये 98 है तो यहाँ भी 98 ही होगा, यहाँ भी 98 ही होगा, यहाँ भी 98 ही होगा. So I just need to find what? For third question I need to find Vy. Vy is equal to Uy plus Ay into 2. Initially Uy कितना है 0, Ay कितना हो जाएगा 9.8 into टाइम कितना लगा टाइम 10, तो 98 मीटर पर सेकेंड. So we can write the velocity vector as 98 I cap plus 98. नीचे के डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना था तो पॉजिटिव j कैप दूंगा. तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 98√2 मीटर पर सेकेंड. इजी इजी क्वेश्चन. आप मुझे बता दो मैंने कौन सा फॉर्मूला इसमें याद किया? कोई फॉर्मूला नहीं याद किया, आपको सिखाने के लिए डायग्राम बना रहा था और ये दिखा रहा. So you need to be pretty much good with your equations of motion. आपको कैसे लगाना है, कैसे डायरेक्शन सेट करना है, you need to be very good at it. Next question. So this is second question of projectile motion from height. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बने. चलो. टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एट दोनों फेस कर एक दूसरे को एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर अपार्ट. विथ व्हाट वेलोसिटी शुड a ball must be a ball thrown horizontally from a window of 55 meter above the ground in one building so that it enters a window of 10 meter above the ground. Okay. दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है. चलो. यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है. दोनों बिल्डिंग में एक विंडो है. मान लो यहाँ एक विंडो है और एक यहाँ एक विंडो है. आया ना? दोनों में इनिशियल सेपरेशन कितने का है? 180 मीटर का सेपरेशन उन्होंने बोल रखा है. आई थिंक 180 मीटर का सेपरेशन बोल रखा है. विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर. सर इसकी हाइट कितनी दी हुई है? सर 55 मीटर बोला उन्होंने. और इसकी हाइट कितनी दी हुई है? सो दैट इट इंटर्स अ विंडो ऑफ द ग्राउंड कितना? 10 मीटर. ये 10 मीटर बोल रखा है. मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? तो मान लेते हैं यहाँ से जो बॉल फेंका गया है उसकी वेलोसिटी अगर हम u बोले तो ऐसा फेंकना है कि बॉल चला जाए उसके अंदर में. तो अगर पाथ देखें जुम 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 यहाँ चला जाए. हाँ है ना? तो थोड़ा सा सोचो कि जितने देर में वो यहाँ नीचे गया है उतनी ही देर में वो आगे गया है. तो हम लोग वही चीज को यूज करेंगे, एक्स वाई को यूज करेंगे. सर तो एक्स वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे? वही एक्स वाई को यूज करेंगे. एक्स वाई के लिए लेट मी यूज विच कलर? ये दिख रहा है आपको? नहीं, अच्छे से नहीं दिख रहा है. लेट मी यूज ओके व्हाइट कलर से. चलो यूज करते हैं, व्हाइट कलर यूज करते हैं. चलो सर व्हाइट कलर से यहाँ यूज करें. सर एक्स अलग है, वाई अलग है. ध्यान दो सर, एक्स डायरेक्शन में यू एक्स कितना है? सर नहीं पता. यू एक्स इज यू, क्योंकि वही पूछ रहा है कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंक दे तो वो उसमें एंटर कर जाए. सर यू वाई कितना हो जाएगा? 0. सर ए वाई कितना हो जाएगा? जी. सर डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा जरा बताओ. सर यहाँ से यहाँ टोटल 55 माइनस 10 45 मीटर हो जाएगा. 45 मीटर लगेगा. तो टाइम कितना लगेगा? सर टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g यहाँ यूज कर सकते हैं. तो रूट अंडर 2 इंटू 45/g की वैल्यू कितना यूज करने बोला? 10. तो आई थिंक ये कितना आ जाएगा? 9. तो ये कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड. 3 सेकेंड्स में वो बॉडी नीचे वहां पहुंच जाएगा. तो अपना डिस्टेंस ये भी पता है. ये अपना डिस्टेंस उसने क्या पूछा है? सर तो डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन क्या हो गया? इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सर हमको हमारा एक्स डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कितना हमें पता है, दैट इज 180 इज इक्वल टू यू इंटू 3. यू कितना आ जाएगा? 60 मीटर पर सेकेंड से फेंकना होगा तुम्हें. हाँ या ना? 60 मीटर पर सेकेंड से तुम्हें फेंकना होगा, तभी वो जहाँ के 3 सेकेंड में वहां लगेगा और उतने देर में वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा. अगर आपने 40 से फिर जूम करके इधर गिर जाएगा. हाँ या ना? जूम करके इधर गिर जाएगा. तो बात नहीं, थोड़ा डिलीट हो गया बट बातें समझ में आई होगी आपको. चलो नेक्स्ट. ओके ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2 था. ये क्वेश्चन नंबर 3. चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. A ball rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity u. If each step has a stair है, stair मतलब सीढ़ी,
each step has height of h and width of b. Height h का stair है b, then we'll just the edge of the n to find the value of n. n की वैल्यू लाना है in terms of u लानी होगी, चलो h लानी होगी, और यहाँ b है, वेरिएबल h है, यहाँ वेरिएबल एक h है, b है और u है, इसके टर्म्स में लानी है। तो पहले थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपने पास एक सीढ़ी है, मान लो ये nth है, यहां से बॉल फेंका गया है यू से, जूम करके यहाँ गिरेगा, आया ना। तो एक बात बताओ, ये कितना है अपना हाइट हाइट h है, विथ क्या है b है, हाइट h है विथ b है, हाइट h है विथ b है। अगर ये nth स्टेप पे गिरा है 1 2 3 4, तो कितना बार बताओ, हाइट आया 1 2 3 4, कितना बार b आया 1 2 3 4, तो ये नीचे कितना गया 4h, आगे कितना गया 4b। तो अगर nth स्टेप पे गिरा है तो कितना आगे जाएगा n इंटू h, और नीचे n इंटू h एंड n इंटू b आगे जाएगा। बस यही कंसेप्ट यूज करना है सर। x और y, ux कितना है सर u, uy कितना है 0, ay कितना है g। तो डिस्प्लेसमेंट इन द yth डायरेक्शन कितना है, नीचे कितना मूव किया, अगर n स्टेप्स गया तो n इंटू h। तो टाइम t मान लेते हैं सर। एक्सेलरेशन इन द x, अभी हमने देखा फ्री फॉल के केस में y डायरेक्शन में जब 0 होता है तो t इज इक्वल टू, बोलो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2h बाई जी, हाँ या ना, रूट अंडर 2h बाई जी। तो सर t इज इक्वल टू हाइट कितना ट्रेवल किया 2 इंटू एन एच बाई जी, यही टाइम। तो सर डिस्टेंस इन x डायरेक्शन कितना ट्रेवल कर लेगा सर, तो डिस्टेंस इन x इज इक्वल टू स्पीड इन x इंटू जितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस वो x डायरेक्शन में कितना आगे गया बच्चा, बोलो। डिस्टेंस इन x डायरेक्शन इज n टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू, सामने u इंटू टाइम कितना बच्चा, रूट अंडर 2 nh बाई g। आपको क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अगर कर लें, n स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 2 nh अपॉन g। n से n कट गया, n कितना आ रहा है बच्चा 2 u स्क्वायर h बाई b स्क्वायर g। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, 2 u स्क्वायर h इंटू b स्क्वायर g, हाँ या ना। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चा, ये आई थिंक फोर्थ होगा या फोर्थ। तो चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। A particle is projected horizontally with a speed of 20 meters per second from the top of the tower. After what time will the velocity of a particle be at 45-degree angle from the initial direction of projection? तो एक टॉप ऑफ द टावर से, एक टॉप ऑफ द टावर से, मुझे नहीं पता, टॉप ऑफ द टावर से एक बॉल को फेंका गया, तो वो किस एंगल पे फेंका गया 0 डिग्री पे। तो जब ये बॉल ट्रैवल कर रहा होगा तो किसी समय इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसा रहेगी, उसका एंगल प्रोजेक्शन के साथ कितना बनेगा, उसका एंगल अगर तुम ध्यान दोगे, अगर उसकी एंगल पे हम ध्यान दें, उसका एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कितना बनना चाहिए बच्चा, उसका एंगल उस समय में आपका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बनना चाहिए। द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद a स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एट व्हाट टाइम, कितने समय के बाद, एट व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी, कितने समय पार्टिकल का वेलोसिटी 45 डिग्री हो पाएगा, मुझे नहीं पता। लेट द टाइम बी टी, लेट द टाइम बी टी, लेट टाइम बी टी, एक्स वाई कर लो। तो सर उसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट आएगा, जो वी एक्स आएगा और जो वी वाई आएगा वो सेम आना चाहिए ताकि v रिजल्टेंट 45 डिग्री पे हो।
तभी पॉसिबल, अगर दोनों सेम होगा तभी तो एंगल जो नेट वेलोसिटी बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। तो चलो कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो बस यही था कि 45 डिग्री तभी बनता है जब वेलोसिटी जो आ रहा है नेट, उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों सेम होना चाहिए। तो ux कितना हो जाएगा बच्चा, u, सर uy कितना हो जाएगा 0, ay कितना हो जाएगा z, और sy कितना, sy मुझे नहीं पता, बट फाइनल वेलोसिटी लेट दैट टाइम t भी t, तो सर vy कितना हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी। तो सर vy कितना आ रहा है अपना, सर g इंटू टी, और यहां से वी एक्स कितना आ रहा है आफ्टर टाइम टी, सर यूं ही रहेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स बोल सकते हैं। तो tan थीटा 45 मतलब 1 इज इक्वल टू वी एक्स मतलब जी टी बाई यू। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर u अपॉन जी, u अपॉन जी, टी यू अपॉन जी के बाद वो एंगल कितना बनाने लग जाएगा 45। कैसे, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 1 रख दिया, वी वाई बाई वी एक्स, हाँ या ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर वी वाई, और ये बेस कितना हो जाएगा वी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ अ concept comes called oblique projection from some height। तो सर अभी तक तो हम लोग सीधा प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब हम लोग एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं करना है सर, ये सब चीजें क्या लिखी हुई है हम लोग पागल हो जाएंगे ये सब पढ़ के, कुछ नहीं याद रखना है, बस सिंपल आपको एक चीज करना चाहिए, एक्स और वाई अलग अलग करने आना चाहिए। तो मैं इसको आसानी से आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे पास एक हाइट एच है, मेरे पास हाइट एच से बॉडी को फेंका गया है, अगर मेरे पास हाइट एच से एक बॉडी को फेंका गया है विथ सम स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा, अरे बोल u एन थीटा, तो सर सबसे पहले उसका क्या आ जाएगा सर, दो कंपोनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, एक ux आ जाएगा, एक uy आ जाएगा। अब बॉल जूम करके, सर बॉल ऊपर भी गया है बॉल नीचे भी गया है, सो इन दिस केस डायरेक्शन सेंस डज मैटर, तो आपको डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, और डायरेक्शन कुछ सेट नहीं करना है, जो कन्वेंशन है वो लेना है। जब एक डायरेक्शन रहता है तब हम लोग डायरेक्शन सेट करके कुछ भी कर सकते हैं, जब ऊपर भी और नीचे भी तो सिंपल बात मानो ना, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला मोशन को नेगेटिव। अब थोड़ा सोचो, अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मोशन कैसा हो रहा है बच्चा, अगर एग्जैक्ट मोशन देखो, जूम, छपक छपक, आया ना, जूम करके छपक हो रहा है। सो थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो चलो अगर हम करना चाहें तो अगर x अलग करते हैं y अलग करते हैं, आपको दिख रहा है, चलो दिख रहा है x एंड y, थोड़ा गंदा दिख रहा है, लेट मी राइट इन व्हाइट ओनली, व्हाइट में लिखेंगे तो कंसेप्ट ज्यादा दिखेगा, विजिबल होगा, ज्यादा समझ में आएगा। सो ए एक्स, सॉरी यू एक्स, यू इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, यू कॉस थीटा, बोलते भी नहीं हो, यू कॉस थीटा, यू इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में यू साइन थीटा, हाँ या ना। सर ए एक्स कितना है अपना, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, तो सर जीरो, सर ए इन वाई डायरेक्शन कितनी है जी, गलत, ए इन वाई डायरेक्शन जी गलत, माइनस जी, माइनस जे, क्यों, क्योंकि सर ऊपर के डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है और ग्रेविटी ऑल द टाइम नीचे लग रहा है। सर जनरल टाइम टी ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट एस वाई तो हमें पता है, बॉडी जूम इनिशियली इस लेवल पे था, फाइनली बॉडी इस लेवल पे है, इन दोनों के बीच में वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच, ये भी चीज हम जान रहे हैं। तो सर जितना टाइम लगेगा इस बॉडी को नीचे गिरने में, उतना ही टाइम में तो बॉडी आगे जाएगा, तो रेंज इज नथिंग व्हाट, रेंज अगर मैं इसको मान लो ये रेंज है बच्चा, तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, अगर रेंज ये है तो रेंज को हम लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू सर डिस्टेंस इन एक्स दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, आया ना। ये सब फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, आपको बस करने आना चाहिए, और ऐसे बेसिस पे हम ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको कुछ याद नहीं करना है जो पिछले पेज में दिया गया है, ये जितना भी कचरा दिया गया आपको कुछ नहीं याद रखना, कुछ नहीं समझना, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने लगाने आना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ढंग से अलॉन्ग विद द साइन लगाने आता है, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी ये सब लग सकता है, बस वहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है THR और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो आपको याद है। तो ये सब कुछ उतना समझने का कुछ चीज नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी इस स्लाइड में समझा दिया बेसिक।
अगर आगे बढ़े तो क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। अब अगर एक अगला सिनेरियो समझे जहां पे अब प्रोजेक्शन जो किया जा रहा है ऊपर की तरफ ना करके नीचे की तरफ किया जा रहा है, दिस इज केस 3। पहला क्या था, हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या है, एट सम एंगल, तीसरा एट सम एंगल नीचे, नीचे की तरफ। इसको अगर ट्राई करें तो क्या समझना चाहिए हमें, चलो देखते हैं। यहाँ पे बॉल को किस एंगल पे फेंका गया है, इस एंगल पे यू, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बच्चा, थीटा बना रहा है। और किस स्पीड से फेंका गया है, किस स्पीड से फेंका गया है, यू से फेंका गया है, यू से फेंका गया है। तो चलो इसको करते हैं क्या, फिर से क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई अलग अलग कर लेते हैं। सर इसकी देखिए तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ आ जाएगा यू साइन थीटा, आया ना। सर यहाँ पे बॉडी जिंग करके नीचे जा रहा है, तो नीचे ही वाला मोशन है, ऊपर तो कुछ जा जिंग करके गिर जाएगा। अगर इसकी मोशन देखे जिंग करके गिर जाएगा। अगर ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन का ट्रेजेक्ट्री का पाथ ऐसा होना चाहिए था, बट वो गिर नीचे ऐसे जाएगा। ये याद रखना, कभी भी सीधा नहीं जाता है, वो सीधा नहीं जाता, वो जिंग करके गिर जाता है। एक्चुअल लाइन ऑफ मोशन यही है अपना, एक्चुअल लाइन ऑफ मोशन यही है। चलो एक्स को समझते हैं और आप जवाब दीजिएगा। सर यू एक्स क्या हो जाएगा, इनिशियल एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे बॉडी में ऊपर जाके नीचे आने वाला मोशन नहीं है, तो वी विल टेक नीचे वाला डायरेक्शन एज पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे। चलो आप बोलो तो सर यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई कितना हो जाएगा सर, यू साइन थीटा। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जी। सर एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0। सर एस इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एच, जो हाइट ऑफ द टावर है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा, हाइट ऑफ द टावर दिया रहता है या निकालना पड़ सकता है। ओके वाइट, हाँ। सर यहाँ पे टाइम कॉमन क्या ले ले, टाइम ले लेते हैं, टाइम। यहाँ पे कॉमन टाइम क्या ले ले सर, टी, कॉमन टाइम। उसके बाद हम टाइम निकाल के यहाँ पे ये जो रेंज है, रेंज निकाल सकते हैं। सर रेंज कितना हो जाएगा, बोलिए। सर तो रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी। क्या यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेरी वेरी रॉन्ग। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, कभी यूज करना भी मत, क्योंकि ये फ्री फॉल का केस नहीं है। बॉडी नीचे की तरफ एक इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, कभी भी यूज मत करना 2h बाई जी, अदरवाइज आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग, ये सब चीजें आपको याद नहीं रखनी है, ये बस कॉन्सेप्ट है जो आप उस समय में क्वेश्चन में लगा सकते हो, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सब चीजें आपको याद भी नहीं रखनी है, देखना भी नहीं है, बस अपने से करना है, सिंपल, कुछ नया चीज थोड़ी है, ये चीज हम कर सकते हैं। फॉर ए गिवन बॉडी, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया पहला, चलो क्वेश्चन आ गया पहला, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आ गया, फॉर द गिवन, फॉर द गिवन बॉडी फाइंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट, कितना समय लगेगा इसको नीचे गिरने में, तो मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, हम लोग देखते निकालते जिंग करके निकलेगा, इसको तुरंत यू वाई यू एक्स कर लो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ एक्स यहाँ वाई, फट से कर लो। तो यू वाई यू एक्स कितना हो जाएगा, तो इसका ये इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, अगर ये 40√2 है, इधर 40 आ जाएगा, इधर 40 आ जाएगा। हाँ इतना तो बेसिक्स बहुत करते करते मैं पता है, इसका 40 साइन 45 कॉस 45 कुछ भी लो, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो क्या आ जाएगा बच्चा अपना, सर 40 आ जाएगा, ये भी 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सर मीटर पर सेकेंड, सर ए वाई कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी की वैल्यू उन्होंने दे रखा है, जी की वैल्यू उन्होंने दे नहीं रखा है, तो इसको 10 मान लो। सर यहाँ पे आपने बोला था जब नहीं दे रखा तो 9.8 लेना, अरे भाई वैल्यू आप देखो सब 40 कुछ 100 ऐसे है, तो 10 टाइम्स से मल्टीपल अच्छा है। सर एस वाई कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन नीचे डायरेक्शन 100 मीटर। सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, 100 इज इक्वल टू 40t प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन कितना 10t स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलो बच्चा, 5t स्क्वायर प्लस 40t प्लस -100 इज इक्वल टू 0। सो वी नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक।
यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आई थिंक 10 टू जा 20 कट रहा है, तो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो t प्लस 10 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉमन कर लो तो t प्लस 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, एक t आ रहा है -10 और एक t आ रहा है 2 सेकेंड्स। तो नेगेटिव वाला कभी नहीं हो सकता है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा। वी आर गोना यूज दिस रेंज, हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। रेंज कितना हो जाएगा सर, ए एक्स डायरेक्शन का इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा, रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एक्स इज इक्वल टू स्पीड इन एक्स इंटू टाइम। सर एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है 40, टाइम कितना लगा 280 मीटर इज द टारगेट डिस्टेंस जहां पे वो जाके हिट करेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना कितना आ रहा है 2 सेकेंड्स। ये तो सॉल्व हो गया। हॉरिजॉन्टल रेंज भी ले आए, 80 मीटर का इसका डिस्टेंस है। कुछ नहीं था, इजी पीजी क्वेश्चन। बताइए इसमें आपको क्या याद करना पड़ा, कुछ याद नहीं करना पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो चलो बोलो क्या क्वेश्चन दिया हुआ। A relief aeroplane is flying at a constant height of 1960 पे जा रहा है, वैसे स्पीड भी दिया हुआ है। अबव द ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ उड़ रहा है। टुवर्ड्स अ पॉइंट डायरेक्टली ओवर अ पर्सन, अबव द ग्राउंड टुवर्ड्स अ पॉइंट डायरेक्टली अबव अ पर्सन स्ट्रगलिंग इन टू फ्लड वाटर। नीचे में फ्लड वाटर है, तो उसमें एक आदमी पानी में स्ट्रगल कर रहा है। इसमें एक आदमी अपना इसमें एक आदमी अपना स्ट्रगल कर रहा है, एक स्ट्रगल कर रहा है। तो इसके ऊपर में एरोप्लेन अपना उड़ रहा है, ये अपना एरोप्लेन उड़ रहा है, एक अपना एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। एरोप्लेन अपना उड़ रहा है। एट व्हाट एंगल शुड, और एंगल ऑफ साइट, किस एंगल ऑफ साइट पे, मतलब कितने एंगल पे देखेगा विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज द सर्वाइवल किट टू रीच द पर्सन इन वाटर। कितने एंगल ऑफ साइट पे शुड द फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से विद द वर्टिकल टू द पायलट रिलीज द सर्वाइवल किट। तो मान लो उसने इस एंगल पे उसको देखा, आया ना। तो ये अगर मैं मान लूं वर्टिकल मान लूं, तो एंगल ऑफ साइड तो थीटा यही हो जाएगा। इस एंगल पे देखा है उसने, तो उसने अगर रिलीज किया है यहां से, अगर कोई वो फूड पैकेट रिलीज करेगा, तो वो फूड पैकेट अगर यहां से रिलीज कर रहा है, तो फूड पैकेट कैसे ट्रेवल करेगा, आपने इतना तो दे पढ़ा होगा। अगर ये फूड पैकेट यहां से रिलीज करता नहीं जानते, तो फूड पैकेट जूम करके यहां गिरेगा। तो फूड पैकेट जैसे ही एरोप्लेन रिलीज करेगा, तो उसको एक इनिशियल वेलोसिटी u मिल जाएगा, हाँ या ना। एट एन एंगल पे प्रोजेक्ट नहीं किया फूड पैकेट को रिलीज करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट एंगल ऑफ साइट, देखेगा उस एंगल पे, उस हिसाब से वो रिलीज करता है। तो इस एंगल पे उसको देखा गया है, तो वो रिलीज करेगा, जूम करके वो पे लैंड करेगा। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसका कैलकुलेटेड रहता है कि हम कितने डिस्टेंस पे उसको छोड़े, तो वो उसी के ऊपर में जाके गिरेगा। तो आपको बस एक्स वाई करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर एक्स अलग कर लो, यहाँ पे वाई अलग कर लो। आप बताओ यू एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो जितने पे एरोप्लेन फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है, फ्लोन फ्लो फ्लू फ्लोन फ्लो कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, फ्लो नहीं फ्लाई कर रहा है, तो वो वेलोसिटी यू एक्स कितना हो जाएगा अपना, तो 600 इंटू, सर किलोमीटर से मीटर, बड़ा से छोटा तो छोटा से बड़ा, 18 3 जा 10 जा 100 3, 500/3 आ जाएगा। यूएक्स इज 500/3, 18 बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, 500/3। यू वाई कितना हो जाएगा 0। सर ए वाई कितना हो जाएगा सर 10, 9.8 यूज करना है, 9.8। तो सर हाइट कितना है, कितना नीचे वो जाके गिर रहा है, तो कितना ऊपर वो फ्लाई कर रहा है, 1960 मीटर ऊपर हाइट, 1960 मीटर वो ऊपर हाइट। तो 1960 अगर हाइट है, तो अपना हाइट क्या हो गया 1960। तो यहाँ यू वाई जब 0, तो टाइम इज इक्वल टू √2 h/g यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। अगर
यू वाई इनिशियली 0 है तो हम यूज कर सकते हैं, तो सर टाइम क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 1960 डिवाइडेड बाई 9.8। अगर पॉइंट हटा देंगे तो एक और शून्य आ जाएगा, 19 2 जा, तो इट इज कमिंग एज 400, यानी 20 सेकेंड्स लगेगा। तो सर अपना 20 सेकेंड्स लगेगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा अपना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा अपना, ये आर मान लो। तो सर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सर स्पीड अपना कितना है सामने की तरफ, 500/3 इनटू टाइम कितना लगा है सर, 20 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 10,000/3 इज द मीटर। इतना दूर, तो ये अपना 10,000/3 आ गया, ये अपना 1960, एंगल ऑफ साइड कितना हो जाएगा, सो परपेंडिकुलर बाय बेस, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1000/3/1960। आया ना, ये कट गया ना, क्या आ रहा है, 1000 डिवाइडेड बाई 6 का 18 हाथ मेरा 1, 9 3 27, 8 28 5 588 समथिंग लाइक 6 या 588। दिस इज द एंगल। तो थीटा tan थीटा ये आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1000 tan इनवर्स 1000 बाई 588। हाँ या ना, कुछ हार्ड नहीं था, ये आराम से निकाला जा सकता था, बहुत इजीली निकाला जा सकता। चलिए नेक्स्ट, अ बॉल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चा, अ बॉल, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, a ball is thrown up from the top of the tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal। सर ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो ये सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, इसके कैलकुलेशन थोड़े से टफ हो सकते हैं, ऊपर की तरफ फेंका गया है एंड वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो सर इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का, एक कितना आ जाएगा, कॉस कॉस 30 इज 5√3, और एक ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा बच्चा, 10 का साइन कंपोनेंट, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो विद द हॉरिजॉन्टल इट हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.3। ये ऑलरेडी कितने दूर पे जाके हिट करता है, 17.3 पे जाके हिट करता है। कितने डिस्टेंस पे जाके हिट करता है, 17.3 मीटर पे जाके हिट करता है। ओके okay. तो हाइट ऑफ द टावर नहीं दिया और डिस्टेंस दिया फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर टू द हाइट ऑफ द टावर। इजी है, आप इसको यूज कर सकते हो, तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सर एक्स और वाई अलग अलग कर लेते हैं। सर यू एक्स कितना हो जाएगा बच्चा, एक्स डायरेक्शन में 5√3 है, यू वाई क्या यूज कर सकते हैं सर 5। सर ए वाई क्या हो जाएगा, सर जी की वैल्यू 10 दी हुई तो -10, क्योंकि इसमें ऊपर का डायरेक्शन इन्वॉल्व है। सर और क्या पता है अपना, टाइम कितना लग जाएगा अगर अपना बोले तो, अगर अपना हाँ ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इन एक्स इज इक्वल टू 17.3, तो अपना टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 17.3 डिवाइडेड बाय सर 5 इंटू 1.73। अगर ये हटा दो तो ऊपर में, अगर ये हटा दो तो ऊपर में 100 और नीचे में 10, 10 से 10 ये 1 टाइम्स, तो 10/5 दैट इज 2 आ रहा है, 2 सेकेंड। तो यहां से अपना हाइट ऑफ द टावर निकाला जा सकता है। यस, एस इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा बोलो। सर यू वाई इनिशियल डायरेक्शन कितना है, 5 × 2 माइनस हाफ इंटू 10 × 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, 10 माइनस 5 × 4 20। सर -10 मीटर आ रहा है, माइनस इज नथिंग, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये 10 मीटर। हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, कितना होगा, 10 मीटर होगा, हाइट इज 10। ओके, अ बॉल वाज थ्रोन फ्रॉम द हाइट एंड द बॉल हिट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो इस क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, a ball was thrown from the height h and the ball hit the floor with a velocity of इतना after 1.5 seconds of its projection, find the speed of the ball। तो फिर से बहुत इजी है, आप इसको x और y अलग अलग कर लो। बॉल को कैसे वेलोसिटी से फेंका गया सर, 10 i कैप और 10 j कैप। तो सर इसका ये क्या है, इधर 10 होगा
और ऊपर में -10 है। हिट द फ्लोर, अच्छा हिट द फ्लोर है, सॉरी, ये हिट द फ्लोर दिया हुआ है। हिट द फ्लोर मतलब इधर की तरफ 10 है और नीचे की तरफ 10 है, 10 10। सर यानी इसका x कंपोनेंट तो फिक्स है 10 ही रहा होगा, y कंपोनेंट मुझे नहीं पता। आफ्टर 1.5 सेकेंड्स ऑफ फाइंड द इनिशियल स्पीड, तो सर एक चीज तो श्योर शॉट है सर, ux कितना रहा होगा 10, सॉरी ux कितना रहा होगा 10 और uy कितना रहा होगा मुझे नहीं पता u। सर ay कितना रहा होगा, ay माइनस जी 10 का स्पीड, जी नहीं दिया हुआ, जी नहीं दिया हुआ तो जी का वैल्यू 10 लेके चलते हैं -10। सर यहाँ डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन तो नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 1.5 और इसकी हाइट h दी हुई है। तो आफ्टर स्पीड, तो इसका अगर हम देखें तो सर vx तो कितना होगा सर 10 ही होगा, तो vx तो 10 होगा, टाइम है अपना, अगर हिट कर रहा है इतने से तो आफ्टर 1.5 सेकेंड्स ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, तो अगर वेलोसिटी हम यूज करें सर vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए सर, -10 दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मुझे नहीं पता, u -10 इंटू 1.5, तो सर u कितना आ जाएगा 15 -10 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द uy कंपोनेंट। तो अपना इनिशियल स्पीड कितना, v कंपोनेंट कितना आ रहा है सर, सामने की तरफ 10 आई कैप और ऊपर की तरफ 5 जे कैप, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चा, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 125 दैट इज इक्वल टू 5√5 मीटर पर सेकेंड। इजी पीजी, कुछ था नहीं। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने देखा होगा कि कैसे मैं बिना कोई फॉर्मूला यूज किए हुए प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट वी आर डूइंग इट, आइदर इट इज हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक और इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो एंड ओनली नीड टू रिमेंबर द नोट वाला पेज विच आई हैव गिवन इन द मिडिल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रोजेक्टर के, देन वी विल जंप इनटू रिलेटिव मोशन ऑफ वन। So till then, take care. Bye bye. Take care.